नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद में और विधानसभाओं में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संसद और विधानसभाओं में नेताओं को कितनी सावधानी से अपनी बातों को रखना चाहिए? अमित शाह ने लोकसभा में आज एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जिसने हंगामा मचा दिया। पूरा का पूरा सदन खड़ा हो गया, अमित शाह से माफी मांगने की मांग करता रहा, लेकिन स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल साहब तो ओम बिरला से भी आगे निकल गए। क्या निकल गया अमित शाह के मुंह से आज, और क्या विपक्षी दलों ने मांग की, और जगदंबिका पाल ने किस तरह से लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला को भी पीछे छोड़ दिया और सदन से गायब होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां गए, और क्यों अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो चार उंगली आपकी खुद की तरफ होती है। और जैसे जैसे वो सवाल उठा रहे थे, जैसे जैसे वो उंगली उठा रहे थे, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि अमित शाह क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। अगल बगल में एक तरफ राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, एक तरफ नितिन गडकरी बैठे हुए थे, सामने राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा का पूरा विपक्ष बैठा हुआ था, और मौका था ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी दलों पर, उस पर अमित शाह के भाषण का। और पहले ही बता चुका हूं कि स्पीकर की चेयर पर कौन बैठे हुए थे। स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए थे जगदंबिका पाल साहब, जिनके स्पीकर की चेयर पर बैठे होने को लेकर लंबी चौड़ी बहस कल हुई थी, जिस पर हमने एक विस्तार से एक स्टोरी सुनाई थी आपको। तो आज मैं उस स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। आज जो क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। और प्रधानमंत्री संसद से तो गायब रहे, संसद से तो भाग गए, लेकिन कहीं जाकर उन्होंने क्या बोला जिसको सुनकर आपको पता नहीं हंसी आएगी या गुस्सा आएगा, मुझे ये पता नहीं, लेकिन आपको सुनना चाहिए। शुरुआत में प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ही कर देता हूं। लोकसभा में इतनी अच्छी चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण बहस हो रही थी, और इतनी महत्वपूर्ण बहस को छोड़कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बचाव में तर्क देने की बजाय वो चुनावी राज्य जाना उन्होंने ज्यादा मुफीद समझा, और वो पहुंच गए केरल। केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, और कुछ ही दिनों में हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। और वहां जाकर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भैया कांग्रेस पश्चिम एशिया के मामले में राजनीति कर रही है। मान लिया राजनीति कर रही है, फिर दूसरी बात बोल दिया उन्होंने, इस देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। अब इस पे आपको गुस्सा आना चाहिए या इस पर आपको हंसी आनी चाहिए, ये आप खुद तय कर लीजिए। तो आज की इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उन्होंने संसद भवन में नहीं कहा, उन्होंने एक जनसभा में जाकर ये कहा। अब भैया अगर गैस की किल्लत नहीं है तो हाई कोर्ट में कैसे आ गया कि भैया वो लंच डिनर खाना नहीं दे सकते हैं? बाकायदा ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया। अगर गैस की किल्लत नहीं है तो देश भर के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, एलपीजी के एजेंसियों के ऑफिसेस के बाहर लंबी लंबी लाइनें कैसे लग गई? अगर किल्लत नहीं है तो देश भर में काला बाजारी की खबरें क्यों आ रही है? ये आप सोचते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमित शाह का भाषण, अमित शाह के मुंह से एक बार फिर से गाली निकल गई, गाली निकल गई, खेद जता देना चाहिए था। वो अपने भाषण को कंटिन्यू रखते हुए नजर आए। विपक्षी दलों ने जब इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि भैया उनके मुंह से गाली निकल गई है, अब उनको माफी मांग लेनी चाहिए, और क्या गाली निकली है वो थंब पे मैंने डाल रखा है स्टार लगा के, स्टोरी में इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब विपक्षी दलों ने मांग की कि भैया उनको माफी मांगनी चाहिए, सदन के अंदर उन्होंने गाली दी है, तो सदन के अंदर अगर आप गाली देते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए, खेद जताना चाहिए। लेकिन अमित शाह पढ़ते रहे, अपनी बात कहते रहे। बीच बचाव के लिए जगदंबिका पाल साहब आ गए। अब पता नहीं उनकी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर उनकी नजर है क्या, ओम बिरला की कुर्सी पर नजर है क्या? क्योंकि वो तो ओम बिरला से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर सरकार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले एक बार और अमित शाह के मुंह से गाली निकली थी, तब ओम बिरला चेयर पर बैठे थे और उन्होंने इस पर कोई बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश नहीं की, वो बिल्कुल इग्नोर ही मार दिया उन्होंने। चलिए इग्नोर मार दिया, मान लिया। यहां तो एक बार या कई बार मैं कहूं, अमित शाह ने कहा कि भैया अगर कुछ
असंसदीय है तो उसको निकाल सकते हैं। मतलब लोकसभा पर एहसान करते उन्होंने कहा अगर कुछ असंसदीय है तो निकाल सकते हैं। पता नहीं उन्हें एहसास हुआ भी कि नहीं हुआ कि उनके मुंह से गाली निकल गई, और उसके बाद भी ना कोई खेद ना कोई माफी, ये कहना कि अगर कुछ असंसदीय है तो आप निकाल सकते हैं। अब भैया आदेश गृह मंत्री का, ये भले ही ये लोग कहे कि लोकसभा स्पीकर उनकी गरिमा, लेकिन हकीकत में जो नजर आया आज तो जो चंद्रशेखर जो हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के, उन्होंने तो कहा कि अरे अमित शाह जी आप चैम्बर में चले जाइए, जब तक आप बैठे रहते हैं तो डर के मारे जगदम्बिका पाल साहब बार बार सबको कहते रहते बैठो 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 बैठो। क्या वही डर काम आ रहा था? क्योंकि जब जब विपक्षी दल जब खड़ा हुआ और वो हंगामा करते हुए अमित शाह से माफी मांगो के मांग करता हुआ नजर आया, तो जगदम्बिका पाल एक दो बार नहीं कई बार अमित शाह को बचाने के लिए कहते हुए नजर आए कि भैया गृह मंत्री ने कह तो दिया, निकाल देंगे उसको, मैं देख लूंगा उसको, अगर वो आपत्तिजनक होगा तो मैं देख लूंगा। जब बहुत ज्यादा शोर गुल हो गया, हंगामा हो गया, तो कहते हुए नजर आए कि नहीं मैं निकाल दूंगा। लेकिन एक बार भी सभापति के चेयर पर बैठे हुए, स्पीकर के चेयर पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल ने गृह मंत्री अमित शाह से ये नहीं कहा कि आप इस पर खेद जता दीजिए, आप इस पर माफी मांगिए। अब आप समझ सकते हैं कि भैया लोकसभा स्पीकर का ये कितना सम्मान करते हैं। और फिर हमेशा कई सारी बातें बोलते गए, मैं दो तीन चीजें ही आपको लंबे तौर पर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भैया संसद का सत्र जब जब चलता है राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन जब एक उंगली वो राहुल की तरफ उठा रहे थे तो चार उंगली वो अपने बॉस की तरफ भी उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी कितने दिनों संसद सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहे, बल्कि दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद, अपने कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद वो पिछले लंबे समय से सदन नहीं जा रहे। किसने रोका है नरेंद्र मोदी को लोकसभा जाने से रोकने के लिए? और जब देश में इतना बड़ा संकट है, पश्चिम एशिया पर देश आपको सुनना चाहता है, गैस की किल्लत पर देश आपको सुनना चाहता है, तो आप सदन में आने की बजाय सदन की कार्रवाई को छोड़कर, इतने महत्वपूर्ण चर्चा और महत्वपूर्ण बहस को छोड़कर आप चुनावी राज्य में चले जाते हैं और वहां रैली में जाकर आप ये बात बताते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, वहां आपकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, वहां आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। पूछ तो वैसे संसद में भी पूछते कहां है, वही तो दिक्कत थी राहुल गांधी की, विपक्षी दलों की, जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए। लेकिन ये प्रधानमंत्री की गंभीरता को दिखाता है। और अमित शाह जब आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। एक बड़ा अजीब सा तर्क उन्होंने दिया, उन्होंने कहा भैया इससे पहले जो दो बार अविश्वास प्रस्ताव आए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो उस समय स्पीकर तो चलिए कांग्रेस के थे, डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस के थे, और आपने तो पद भी विपक्षी दलों के लिए खाली नहीं छोड़ा था, हमने तो कम से कम आपके लिए पद खाली छोड़ा हुआ है। साजी 2019 से 24 चली गई एक लोकसभा, और 24 से जो दूसरी शुरू हुई 26 आ गई। पहली लोकसभा पूरी की पूरी बिना डिप्टी स्पीकर के चली गई, और दूसरी लोकसभा में भी 2 साल होने वाले हैं। पद खाली छोड़कर करेंगे क्या? क्या झुंझुना बजाना है क्या? पद खाली छोड़ने के लिए नहीं होते, पद पर व्यक्ति को बिठाने के लिए होता है, परंपरा और नियमों के हिसाब से। तो अमित शाह का यह तर्क आपके गले कितना उतरता है कि भैया हमने तो कुर्सी खाली छोड़ी है डिप्टी स्पीकर की विपक्षी दलों के लिए, तो खाली छोड़िए तो भरोगे कब? ऐसा खाली छोड़ते छोड़ते ही तो लोकसभा का एक कार्यकाल बिना डिप्टी स्पीकर के खत्म हो गया, और दूसरा कार्यकाल भी क्या आप ऐसे ही खत्म कर दोगे? खाली छोड़िए तो उसको भरो तो सही। फिर वो चाइना पर बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए, स्पीकर के कंडक्ट पर बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए, किसको कितना समय दिया ये कहते हुए नजर आए, किसकी बातों को निकाला जाना चाहिए ये कहते हुए नजर आए, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। चाइना पर राहुल गांधी और गौरव गोगोई, जो राहुल गांधी जो कहना चाहते थे उनको कहने नहीं दिया गया, और गौरव गोगोई ने जिस मुद्दे को उठाया ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, उसका जवाब देते हुए भैया अमित शाह पीछे चले गए, 1962 पे पहुंच गए। वो गलतियां हो चुकी हैं, सरकारें स्वीकार कर चुकी हैं। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति जो अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहता है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब सेना उनसे कह रही थी कि भैया चीन की सेना टैंकों के साथ आ रही है, आप बताइए हमें क्या करना है, तो प्रधानमंत्री नदारद थे, प्रधानमंत्री गायब थे। जवाब तो इन सवालों का मिलना चाहिए, लेकिन अमित शाह अपने पूरे भाषण में इन सवालों के जवाबों से बचते हुए नजर आए, और जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दलों को घेरते घेरते वो उनको मुद्दा भी थमा रहे हैं।
अमित शाह ने यहां तक चुनौती दे दी कि भैया प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को हटाने की एक प्रक्रिया है, तो आप में हिम्मत है, चुनौती दी। पता नहीं वो चुनौती दे रहे थे कि ऑफर दे रहे थे, पता नहीं। उन्होंने चुनौती दी विपक्षी दलों को कि आप प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब मैं दर्शकों से कहूंगा ये मामला उतना सिंपल नहीं है। देश के गृह मंत्री जो सरकार भी चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चलाते हैं, उनके मुंह से लगातार लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर अगर इस तरह की गाली की भाषा निकलती है, सदन की कार्रवाई से उसको निकाल देंगे, लेकिन आप सदन में माफी तक नहीं मांगते, खेद तक नहीं जताते, और स्पीकर की चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे खेद जताने तक को नहीं कहता, माफी मांगने तक को नहीं कहता। यह संयोग है या प्रयोग है? ये अनजाने में निकल जाता है या इसको निकालकर बार बार आप विपक्षी दलों को उनकी हैसियत बताने की कोशिश करते हैं? आखिर अमित शाह की मंशा क्या है? क्योंकि आमतौर पर इस तरह की गाली वाली जो भाषा होती है, जब आप सदन में खड़े होते हैं तो आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है। जो आप आम व्यवहार में, आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। और विडंबना देखिए कि यही अमित शाह राहुल गांधी पर कह रहे थे कि भैया वो गलत गलत बातें बोलते हैं, असंसदीय बातें बोलते हैं, और असंसदीय बातों को शिकायत करते हैं कि निकाल दिया। उन्होंने कहा निकाला ही जाना चाहिए, और फिर उनके अपने मुंह से गाली निकल जाती है। इसका क्या मतलब और क्या मायने हैं, अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही एक अपील और भी करूंगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील और आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। 89 रुपये महीने का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।